विराजीकरण परिवार। आज मंगल भावना के इस कार्यक्रम पर मंगल गीत आपकी सेवा में। नमो अरहंताणं श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंताणं प्राञ्जलि प्रणत सचेत नमो अरहंताणं श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंताणं आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंताणं अक्षय अर्ज अनंत अचल जो अटल अरूप अनंत अचल जो। ये गीत हम करेंगे, ये गीत मेरे को ध्यान में नहीं है। और चालीस आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। मंगल भावना में बधाने हुए भाइयों एवं बहनों सादर जय जी। मुनि वृंद का देवघर से आमे पधारना हुआ। मर्यादा महोत्सव, होली, चातुर्मास, सानंद संपन्न हुआ। वो कल महावीर जयंती का कार्यक्रम मनाया जाएगा। उसके बाद आपका 4 तारीख को यहाँ से बिहार होने वाला है। आपने आमे पधारते ही महिला मंडल के पेंडिंग सभी कार्यक्रम पूरे करवा दिए और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशाल रूप में मनाया गया। एसडीएम रक्षा पारिक का महिला शक्ति के रूप में सम्मान किया गया। उम्मीद एक बेहतर कल की कार्यशाला महिला मंडल के तत्वाधान में अतुल मुनि के सानिध्य में विभिन्न 11 स्कूलों में मनाई गई। आपके लंबे प्रवास के दौरान हमारे द्वारा महिला मंडल के द्वारा कोई अभिनय असाधना हुई हुए तो शुद्ध हृदय से सम्मान याचना करते हैं। आप हमें अवश्य सम्मान कराएंगे। आप सुखे सुखे पधारे। इसी मंगल कामना के साथ ओवर। याद माने आसी ओ पगया तो कर गया मारा शहर में, पगया तो कर गया मारा शहर में। इसी क्रम में एक गीतिका के साथ जय विद्या मेवाड़ा का सुश्री प्राची जी पधारी अपने। तो सच है कि संसार में ज्ञान अलग जगाते हैं, ज्ञान ज्योति जगा करके फिर आगे चले जाते हैं। ये तो सच है कि संसार में बगिया भिक्षु की लगती मनहारी, फूल जैसे खिले गण की फुलवारी। जब से आप आए फूल थे मुस्काए, मीठी बातों को सुन हम थे सरसाए। जाने की है ये घड़ियाँ सबके मुख मुरझाते हैं, ज्ञान ज्योति जगा करके फिर आगे चले जाते हैं। ये तो सच है कि संसार में पलकों में ही बीत गए ये दिन, सुना हो जाएगा यहाँ आपके दिन। ज्ञान की रश्मियाँ खूब फैली यहाँ, कैसे बीतेंगे दिन अब जाए कहाँ। ठहरो ठहरो जरा ठहरो, प्यासी चातक बुलाते हैं। ठहरो ठहरो जरा ठहरो, प्यासी चातक बुलाते हैं। ज्ञान ज्योति जगा करके फिर आगे चले जाते हैं। ये तो
निर्मोही को तुम न पराया सगा। जाना है अगर भले आप जाना, गुजारिश करते हम जल्दी लौट आना। गलती जो भी हुई हमसे हम शीश नमाते हैं। ज्ञान ज्योति जगा करके फिर आगे चले जाते हैं। ये तो सच है कि संसार में ज्ञान अलग जगाते हैं। ज्ञान ज्योति जगा करके फिर आगे चले जाते हैं। ये तो सच है कि संसार में, ये तो सच है कि संसार में ज्ञान अलग जगाते हैं। ज्ञान ज्योति जगा करके फिर आगे चले जाते हैं। ये तो सच है कि संसार में बगिया भिक्षु की लगती मनहारी, फूल जैसे खिले गण की फुलवारी। जब से आप आए फूल थे मुस्काए, मीठी बातों को सुन हम थे सरसाए। जाने की है ये घड़ियाँ सबके मुख मुरझाते हैं। ज्ञान ज्योति जगा करके फिर आगे चले जाते हैं। ये तो सच है कि संसार में पलकों में ही बीत गए ये दिन, सुना हो जाएगा यहाँ आपके दिन। ज्ञान की रश्मियाँ खूब फैली यहाँ, कैसे बीतेंगे दिन अब जाए कहाँ। ठहरो ठहरो जरा ठहरो, प्यासी चातक बुलाते हैं। ठहरो ठहरो जरा ठहरो, प्यासी चातक बुलाते हैं। ज्ञान ज्योति जगा करके फिर आगे चले जाते हैं। ये तो
बेहोश रह जाता है। तेरा यह विलक्षण व्यक्तित्व शब्दों में नहीं समाता है। ऐसे विलक्षण विराट व्यक्तित्व के धनी तेरा वर्ग एकम शास्त्रा युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः वंदन। महागति चरण उपस्थित धर्म सभा सादर जय जी। शास्त्री मुनि श्री रविंद्र कुमार जी का लगभग 2.5 महीने का यह प्रवास बहुत ही अच्छा रहा। मुनि श्री अतुल कुमार जी ने जो व्याख्यान आदि दिए वह बहुत ही हृदय गम्य थे। आपकी व्याख्यान शैली बहुत ही सहज सरल और सुव्यवस्थित थी। आपका ध्यान कराने का जो क्रम था वह बहुत ही अच्छा था। मन ऐसा एकाग्र हो जाता जैसे 10-15 मिनट कैसे पूरे हो जाते पता ही नहीं चलता। मुनि श्री का आज मंगल भावना समारोह है। इसके उपलक्ष्य में मैं इतना कहना चाहूंगी कि मुनि श्री ने का जो प्रवास यहाँ पर रहा हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इतना अच्छा व्याख्यान आज की ज्वलंत समस्याओं पर समाधान। मुनि श्री ने ज्ञानशाला को बच्चों को भी बहुत अच्छा समय दिया। आपने बच्चों को प्रत्येक रविवार बहुत कुछ सिखाया। हर रोज ज्ञानशाला में आपने दिमागी कसरत करवाते, अच्छे क्वेश्चन पूछते ताकि बच्चों का IQ लेवल बढ़े। मुनि श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने ज्ञानशाला पर अपनी असीम अनुकंपा दिखाई। आपने अपना अमूल्य समय दिया। आमेर ज्ञानशाला परिवार आपके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप सुखे विहार करते हुए जल्द से जल्द वापस आमेर की तरफ कृपा कराएं। मेरे व ज्ञानशाला परिवार से कोई भी अभिनय असाधना हुई हो तो मैं ज्ञानशाला के बच्चों व सभी प्रशिक्षकों की तरफ से क्षमा कामना करती हूँ। ओम हरिओम। शासन श्री मुनि श्री रविंद्र कुमार जी एवं मुनि श्री अतुल कुमार जी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जजन। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन धर्म मिला और उसी के अंतर्गत हमें तेरापंथ धर्म संघ में अपनी धर्म आराधना करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आमेर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिवर्ष चातुर्मास तो होते ही हैं, पारस प्रवास हमें मिलता ही है। कुछ गुरुओं की महती कृपा इस क्षेत्र पर रही है कि शेष काल में भी समय समय पर हमें चारित्र आत्मा का सुअवसर प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है। इसी क्रम में शासन श्री मुनि श्री रविंद्र कुमार जी का आमेर पदार्पण हुआ और लगभग 75 दिन का यह प्रवास 21 जनवरी को आपने आमेर के इस भवन में प्रवेश किया और ठीक लगभग 70-75 दिन के बाद आप यहाँ से विहार कर अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि गुरु इंगित जो प्राप्त होता है वही साधु संतों के लिए सिरोधारी हो जाता है और उसी दिशा में आपके कदम बढ़ जाते हैं। मुनि श्री का चातुर्मास कांकोली में प्रवासित है, वहां पर आपको बुलाना है तो मुनि श्री ने आमेर वासियों पर महती कृपा करे। और हमारे बीच में जब देखते हैं वयोवृद्ध संत अभी नाम आया कि रविंद्र मुनि एक वयोवृद्ध संत होते हुए भी कितने सरल सहज स्वभाव के हैं। मैं पूज्यवर के दर्शन करा था वहाँ अहमदाबाद के साईं बाग में, तो मैंने राजकुमारी संत को निवेदन किया और मुनि श्री की सुप्रचा वहां पर गुरुदेव को निवेदित करवाई। तब उन्होंने कहा था वो वास्तव में बहुत ही अच्छी बात लगी कि मुनि श्री रविंद्र कुमार जी चौथे आर्य के संत लगते हैं। तो वास्तव में जब आपके हृदय से किसी साधु संतों के मुख से इस प्रकार की बात निकलती है तो लगता है ऐसे वयोवृद्ध साधु संतों पर ही हमारा धर्म संघ टिका हुआ लगता है। साथ ही अतुल मुनि के लिए मैं क्या कहूँ, युवा संत है, अभी तो इनकी उम्र 12 वर्ष की होगी शायद, क्योंकि दीक्षा आपने केरला में ली और चातुर्मास में महाप्रज्ञ जी के मासमंडी के सानिध्य में ली, तो और अभी लगभग 5 साल आपको दीक्षा लिए हुए हैं, किंतु लगता है बहुत पुराने संत लगते हैं, क्योंकि संस्कार तो पूर्व जन्म के होते हैं। जगराओं और पंजाब साइड के आप होते हुए भी इस मेवाड़ की भूमि पर आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसी मेवाड़ की भूमि पर आपका जन्म हुआ हो। न जाने कोई पुण्य का ही इस भूमि का होगा कि आपको एक अवसर मिला और वयोवृद्ध संतों की सेवा का अवसर मिला। बहुत बड़ी बात होती है कि पूज्यवर जब चाहते हैं कि सेवा के क्षेत्र में कौन अपनी सेवा दे सकते हैं, तो भिलवाड़ा में जब मुनिश्री को पूछा, मुनिश्री ने सहज ही कह दिया कि मैं अकेला भी कर सकता हूँ। तो मुनिश्री को एक अवसर मिला है सेवा का, और वयोवृद्ध सेवा संतों की सेवा का जब अवसर मिलता है, उसको बुलाने का अवसर मिलता है, तो मुनिश्री उसमें पीछे नहीं है।
पूरी मुनिश्री की ध्यान रखते हैं और पूरी सेवा कर रहे हैं। ऐसे संतों को मैं देखता हूँ कि क्षेत्र कोई सा भी मिल जाए, छोटा मिले बड़ा मिले, लेकिन लगता है कि अतुल मुनि उसकी सार संभाल कर सकते हैं। अपने बात इसी घटना के माध्यम से मैं पहले एक दो बार बोल चुका हूँ। मंगल भावना, हाथ मंगल भावना, अंबापुर में हाथ लगायो, इसी संग प्रभावना। हो कि मंगल भावना, कर सीमित प्रवास पूरो, मुनिवर शीघ्र पधारे हो। कर सीमित प्रवास पूरो, मुनिवर शीघ्र पधारे हो। गुरु इंगित पानो, संयम पथ स्वीकारे हो। एक गुरु और एक विधान, राखे संगति पूरी ध्यावना। हो कि मंगल भावना, तत्व ध्यान व्याख्यान री अद्भुत शैली हो। मुनि प्रवर री परवाणी। अपने बात इसी घटना के माध्यम से मैं पहले एक दो बार बोल चुका हूँ। मंगल भावना, हाथ मंगल भावना, अंबापुर में हाथ लगायो, इसी संग प्रभावना। हो कि मंगल भावना, कर सीमित प्रवास पूरो, मुनिवर शीघ्र पधारे हो। कर सीमित प्रवास पूरो, मुनिवर शीघ्र पधारे हो। गुरु इंगित पानो, संयम पथ स्वीकारे हो। एक गुरु और एक विधान, राखे संगति पूरी ध्यावना। हो कि मंगल भावना, तत्व ध्यान व्याख्यान री अद्भुत शैली हो। मुनि प्रवर री परवाणी। यहाँ मेरा जी शासन मुनि जी रविंद्र कुमार जी, मुनि श्री अतुल कुमार जी के चरणों में वंदन। यहाँ पर 2.5 महीने का प्रवास हुआ। इसमें कोई गोदी पानी दवाई में कोई कमी हुई हो तो मैं क्षमा कामना करता हूँ। और 4 दिन पहले बारिश हुई तो मार्च बोल रही गोदी कहाँ होगी, तो मैंने बोला हो जाएगी। तो भी आप टेंशन मत लो, इसके लिए गोदी की पूरी व्यवस्था संभाल रहा हूँ। और 13 सभा महिला मंडल के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ में हैं, इसलिए कुछ मत करना। कुमार जी के चरणों में सशक्त वंदन। यहाँ पधारे हुए सभी श्राविक। अम्बापुर में रोज आपकी याद निरंतर आएगी। मुनिवर दर्शन नहीं होने से ये आंखें नीरव आएगी। तुमको तो हम नहीं भूलेंगे, हमको तुम क्या बिसराओगे। जाते हो हमको छोड़ यहाँ मुनिवर, वापिस कब आओगे। इतना तो आज बता दो, कब प्यालों की प्यास बुझाओगे। जाते हो हमको छोड़ यहाँ मुनिवर, वापिस कब आओगे। नैनों में पावस लेकर प्रेम लिए, हृदय में सबका सागर लिए। महाश्रम तुम आए धरती पर, श्रद्धा का उपहार लिए। आराध्य के चरणों में वंदन। वंदनीय शासन श्री मुनि श्री रविंद्र कुमार जी के चरणों में से भक्ति वंदना।
आंगेट पदार्थ कर वह आंगेट वासियों को धर्म लाभ प्रदान किया। इसके लिए मैं मुनिश्री के हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मुनि बहुत सहज सरल और साध स्वभाव के धनी है। साथ ही सहवर्ती मुनिश्री अतुल कुमार जी पूरे मनोबल के मुनि और श्री जी के सेवा में रत रहते हुए भी ज्ञान की गंगा प्रभावित की। इससे तो हमें ऐसा प्रभावित होता है कि मानो चौमासा ही चल रहा है, साथ में बारिश भी हो रही है। श्री जी को प्रवचन शैली है वो बहुत ही बेजोड़ है और सरल है, और इसके साथ ही आपकी मधुर गीतिका मानो सोने में सुहागा लगा रही है। मुनिश्री आज आपका मंगल भावना समारोह है। वैसे मैं कभी बोलती नहीं हूँ, पर आपके इन प्रवास में आपके सहज सरलता को देखते हुए मैं अपने आप को बोलने में नहीं रोक सकी। मैं यह मंगल कामना करती हूँ कि आप यहाँ से सूखे सूखे पधारे विहार करें। आपकी क्षतित मंजिल पर अग्रसर होते हुए जब कभी अनुकूलता हो तो आप आम्लेट में पधारने की कृपा करें। 3 मुक्तकों के साथ बोलूं। जिसने राधा देशी कामक जीना सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का ईश्वर का उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उनको स्वाधीन कहूँ, भक्ति में प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। ऋषियों की आशा नहीं जिसके सामने भाव जो रखते हैं, पर निज पर प्रेरित साधना में जो निश्चिंत तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत को दुख समय को हटते हैं। रहे सदा सत्संग मुनि का, ज्ञान मुनि का नित्य रहे। जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न डुबाऊं, संतोष मृत या करे। ओम मलिनता मन रीबुहारो, स्वयं रे भीतर निहारो। मलिनता मन रीबुहारो,
शराबी, चाहे कोठे पर रहने वाला एक व्यभिचारी, चाहे तपस्या करने वाला एक मुनि, चाहे ध्यान करने वाले एक साधक, हर किसी को परम शांति की खोज। परंतु परम शांति हम बाहर कहीं खोज रहे और परम शांति आपके भीतर में ही स्थान जमाए बैठे। एक छोटी सी बात, किसी व्यक्ति का घर के मकान में कोई घड़ी गुम हो जाती, घड़ी गुम हो गई तो वो बेचैन हो गया कि मेरी घड़ी कहाँ। बाहर बच्चे खेल रहे थे, अंकल को परेशान देखकर कहा कि हम आपकी घड़ी ढूंढने में मदद करें। तो अंकल ने कहा कि मैंने सब जगह ढूंढ लिया, घड़ी नहीं। एक बालक आ गया, बोला अंकल मैं आपकी घड़ी ढूंढ निकालूंगा, आप कितने पैसे दो? मैं तेरे को 100 रुपया। तो वो बालक गया, दरवाजा बंद किया, सब बालकों को बाहर किया। उसने कहा मैं अकेला कुछ देर यहाँ रहा। एकदम नीरस, सरल, शांत वातावरण, और वो घड़ी लेकर आ गया। उस इंसान ने कहा इतनी जल्दी घड़ी कैसे मिल गई? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं अंदर गया, दरवाजा बंद किया और शांत होकर बैठ। घड़ी की टिक टिक की आवाज आई और मेरी नजर उस और गई की आवाज कहाँ आ रही और बैठ। तो समस्या का समाधान अशांति में नहीं होगा। एक तो पहले ही सामने अशांति आ गई और दूसरा मन में अशांति आ गई, तो दोनों टकराएंगे, समाधान कहीं नहीं होगा। जितना अंदर में गहरे में मौन हो जाएंगे, समस्या का समाधान आपको स्वतः ही भीतर से मिल जाएगा। उसके लिए अपने घर में शांति की। घर में शांति करने से पहले मन में शांति की। मन में विचारों का संघर्ष अनवरत चल रहा, एक विचार पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, बैलगाड़ी वहीं की वहीं, कोई समाधान नहीं मिलता। जहां जाना चाहिए था जा नहीं पा रहे। क्यों? पूरब वाले बैल अलग जोर मार रहे हैं, पश्चिम वाले बैल अलग जोर मार रहे हैं और गाड़ी वहीं की वहीं। इंसान कितना धर्म कर्म करता है, फिर भी पारिवारिक शांति क्यों नहीं? परंतु फिर भी उनकी मामूलिक भावना जो उन्होंने पत्र द्वारा प्रेषित की वह हम उनकी स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छी तरह से सभा के मेंबरों ने अपना दायित्व निर्वहन किया है और महिला मंडल जिसमें मीना जी गेलड़ा आदि की टीम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आदि करवाए, बहुत कार्यशालाएं करवाई, स्कूल में भी व्यवस्थित कार्यक्रम हुए और मंत्री संगीता जी पामेचा, उनसे ज्यादा परिचय रहा मेरा और बड़ी सहनशील भी है। एक बार मुझे उनको कहने का काम भी पड़ा, परंतु इतनी सरल है, एक शब्द भी उनसे आगे नहीं बोले गए, सामने नहीं बोल पाए और बड़ी सरलता का परिचय उन्होंने दिया और बड़े अच्छे व्यवस्थित ढंग से मैनेजमेंट संगीता जी ने संभाला। और युवक परिषद हमारे अध्यक्ष हैं भवन जी कच्छारा। वैसे तो इनकी भवन में एंट्री कोई शुभ मुहूर्त में होती है, कभी कोई ग्रह नक्षत्र तारे एक साथ आते हैं तो ये आते हैं, परंतु दूर बैठे भी बहुत सेवा करती है इन्होंने। जो भी समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपरों वालों में न्यूज आते लगाते थे, हमारे पवन जी कच्छारा के माध्यम से ही जाती थी और समय पर व्यवस्थित काम करवाते थे। ये दूर बैठे भी एक संतों की वाणी को फैलाना, 36 कौम में फैलाना, ये एक बहुत बड़ा धर्म कलाली का काम है। यहाँ पर तो एक कम्युनिटी के लोग आते हैं, परंतु जब 36 कौम में बात जाती है तो धर्म संघ की प्रभावना होती है। केवल वहां पर अतुल मुनि की प्रभावना नहीं होगी, वहां पर तेरा पंथ की प्रभावना होगी, जिन शासन की प्रभावना होगी कि ये तेरा पंथी संत है, पहले तेरा पंथ का नाम आएगा। तो इसीलिए ये भी
बहुत अच्छी धर्म प्रणाली का मार्ग है और कन्या मंडल आदि से भी अपने अपने समय पर सेवादान देते रहे। और ज्ञानशाला परिवार से संजय जी मेहता हैं, संयोजिका हैं, मनीषा जी आदि हैं, ये भी अच्छे व्यवस्थित बच्चों को यहाँ पर खुराक आदि देते हैं, बच्चों को सिखाने का काम करते हैं, 1-1.5 घंटा निकालते हैं बच्चों के लिए। ये हमारा भावी समाज है बच्चों का, इनमें अगर संस्कार आएंगे तो आपका घर आगे बढ़ेगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा। एकदम गेट के ऊपर मौजूद रहते हैं। जब भी मेरा गेट खुलता है, चाहे सुबह, चाहे दोपहर को, चाहे शाम को, तो गेट के ऊपर मौजूद मिलेंगे। इनको पता है 8 बजे तो 8 बजे, सुबह 6:10 पर तो 6:10 पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी समझदारी से करते हैं और समाज में भी घुले मिले हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि समाज में एक जैन तेरापंथी एक भाई सेवा दे रहे हैं। और साथ में हमारे मुकुट सिंह जी तो रही है जो हमारी मनुष्य की सेवा में रत हैं और यहाँ पर गोचरी पानी, दर्शन पानी आदि का काम पड़ता रहा है और काम पड़ा है तो कोई घटना भी हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि अभी हम भगवान बन गए हैं, अभी इंसान ही है और मार्ग पर चल रहे हैं। तो कोई ना कोई आपको बुरी बातें भी लगी होगी, इसीलिए जो अच्छी बातें लगी हो उनको सेव कर लेना, बाकी को डिलीट कर देना, याद मत रखना।